नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए हिंदी इस विषय का अध्ययन करने वाले हैं और उसमें हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 4 जो है वह कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें आपको 2 संतों के दोहे दिए गए हैं, उसे हम नीति के दोहे कहते हैं। तो इस पाठ का शीर्षक जो है वह नीति के दोहे है। कबीरदास इनके 5 दोहे और रहीम जी इनके 5 दोहे आपको इस पाठ में दिए गए हैं। नीति के दोहे इस पाठ का ये सेशन क्रमांक 1 है। इसमें हम कबीरदास द्वारा रचित दोहों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 में लगभग हुआ है। भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीरदास का विशिष्ट स्थान है। अगर हम देखते हैं कि अलग अलग काल साहित्यिक विधा में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो उसमें जो भक्ति काल है, भक्ति काल में भी निर्गुण धारा और सगुण धारा इस प्रकार के भक्त माने जाते थे। निर्गुण मतलब निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होते हैं, ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करना। और सगुण का अर्थ होता है कि जिसका आकार है, रंग रूप है, ऐसे ईश्वर की आराधना या भक्ति करना। जैसे कि देखो, राम जी है, कृष्ण जी है, तो तुलसीदास, संत कवि तुलसीदास जी सगुण धारा के कवि माने जाते हैं कि इन्होंने एक विशिष्ट, जैसे कि ईश्वर राम की आराधना की है। तो जब हम राम, कृष्ण इनका नाम लेते तो उनका साक्षात रूप हमारे सामने आ जाता है। तो वो कैसे है, उनका रंग रूप आकार हमें दिखाई देता है, तो वह सगुण है। लेकिन जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, जो दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अस्तित्व होता है, ऐसे ईश्वर की, निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्तों को हम निर्गुण धारा के भक्त कवि कहते हैं। तो संत कबीरदास जी जो है वह भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवियों में से एक विशिष्ट कवि माने जाते हैं। अगर आप उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी किंवदंतियां पढ़ने को मिल सकती है। संत कबीर, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। रामानंद जी उनके गुरु माने हैं, उन्होंने उनको गुरु माना था। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी है। हम अधिकतर देखते हैं कि संत कबीर इनके जितने भी दोहे हैं उनमें भक्ति विषयक रचना तो हमें पढ़ने के लिए मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार की कविताएं भी हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब उस समय जब कबीर जी का जन्म हुआ था, उस समय का जो समाज था वह अंधश्रद्धा पर बहुत ही विश्वास रखता था। तो ऐसे समाज को उद्देश्य करके व्यंग्यात्मक दोहे उन्होंने लिखे हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी सज्जन हुआ न कोई, इस प्रकार के बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे हैं कि ग्रंथ पढ़कर कोई व्यक्ति महान नहीं होता है या ज्ञानी नहीं होता है। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है। इसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेणी। अब देखो, संत कबीरदास इनके रचनाओं का, अलग अलग रचनाओं का संग्रह है जिसका नाम है बीजक। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस बीजक के 3 भाग माने जाते हैं। पहला है साखी, दूसरा सबद और तीसरा है रमेणी। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी सन के लगभग मगहर में हुई। आपको यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया है। अगर विस्तार से आपको इनके बारे में जानकारी हासिल करना होगा, आपको अगर चाहिए उनके बारे में जानकारी, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। उनके जन्म से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियां आपको वहाँ पर पढ़ने की मिल सकती है। अब हम इनके दोहों की तरफ आते हैं। संत कबीरदास द्वारा जो नीति के दोहे लिखे गए हैं उसमें से पहला आपका दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो
सार भस्म है जाए। अब देखिए यहाँ पर जो भी जितने भी दोहे संत कबीर और संत रहीम के दिए गए हैं, उनमें मनुष्य के आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है कि अब देखिए किस प्रकार से हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर संत कबीर जी एक उदाहरण दे रहे कि दुर्बल को न सताइए, कि जो कोई भी व्यक्ति दुर्बल होगा ऐसे व्यक्ति को हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि अपने से जो लोग छोटे होते हैं, दुर्बल होते हैं, किसी कारणवश उनकी कुछ व्यथाएं होती हैं, दुर्बलताएं होती है, तो बड़े लोग उनको सताते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें दुर्बल लोगों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो हाय लगती है वह बहुत ही भयंकर होती है, जाकी मोटी हाय। अगर हम दुर्बल लोगों को सताएंगे तो उनके द्वारा जो हाय हमारे लिए निकलने वाली है वह बहुत ही भयंकर होती है। आगे कवि कहते हैं कि मुई खाल की श्वास सो सार भस्म है जाए, कि देखिए मृत व्यक्ति की जो खाल होती है उस खाल के द्वारा जो बनाया जाता है उससे क्या हो जाता है, लोहा भी पिघल जाता है। तो आप विचार कीजिए कि मृत व्यक्ति के खाल में इतनी ताकत होती है, तो जीवित व्यक्ति के हाय में उससे भी ज़्यादा ताकत होती है। तो हमें किसी भी प्रकार से हमारे दुर्व्यवहार से दुर्बलों को नहीं सताना है, गरीबों को नहीं सताना है। जो किसी भी कारण हमसे अगर कमज़ोर होते हैं तो हम अपने आप को मरे हुए व्यक्ति के खाल से धोकनी बनाई जाती है और उस धोकनी से लोहा भी पिघल जाता है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम हमारे से दुर्बल व्यक्ति से हम बुरा व्यवहार करते हैं, उनको सताते हैं, तो उनके द्वारा जो हाय लगती है वह बहुत ही भयंकर हो सकती है। इसलिए हमें दुर्बल व्यक्तियों को नहीं सताना चाहिए। अब जो हमने दोहा पढ़ा है उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने संदर्भ दिया है, कबीरदास के जितने भी जो है दोहे आपको पूछे जाते हैं उन दोहे का संदर्भ आप सेम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह दोहा महान संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। तो आप कबीरदास जी के जितने भी दोहे आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं, पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उनके हर दोहे का संदर्भ आप सेम लिखेंगे। सिर्फ प्रसंग आपका हर दोहे का अलग होगा। तो अब जो दोहे हमने पढ़ा है उसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने दुर्बलों को न सताने की शिक्षा दी है। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि असहाय निर्बल व्यक्ति को दुख देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हाय बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल की धोकनी से लोहा गल सकता है, तो जीवित मनुष्य की आह से क्या नहीं हो सकता। अब हम अगला दोहा देखते हैं। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार है संचय रे, साले सकल शरीर। अब देखिए, जब मनुष्य बीमार पड़ता है तब हम उसको औषध देते हैं, दवा देते हैं। अब ये दवा जो होती है वो बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन बीमार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अगर ठीक होना है, उस बीमारी से अगर उसको छुटकारा पाना है, तो वो कटु औषध पीना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है उसको मिटाने के लिए, कम करने के लिए हम कड़वी दवाई को पीते हैं, वैसे ही हमारे इस शरीर के अंदर जो मन होता है, वह मन हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। अब वो हेल्दी कैसे हो सकता है कि हमारा मन कब
आनंदित होता है, कब सुखी होता है? जब उस पर मधुर वाणी से बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छी बातें करता है, मधुर वाणी से बात करता है, तो हमारा मन सुखी हो जाता है और उसका असर हमारे शरीर पर होता है। अगर हमारा मन अच्छा है, आनंदी है, सुखी है, तो हमारा शरीर भी अच्छा है। हम ऊपर से शरीर कितना भी हमारा तंदुरुस्त दिखाई दे, लेकिन हमारा मन अगर अंदर से दुखी है तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कि अब यहाँ पर औषध किसको कहा है? कि मधुर वचन, वचन मतलब वाणी, जो हम बातें करते हैं एक दूसरे से, कि मीठी बोल बोलनी चाहिए हमें, किसी के साथ कड़वी बातें नहीं करना है। कटुक मतलब कड़वी, वचन मतलब बातें करना, बोलना है तीर। अगर देखो हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो उनके बारे में हमें बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हमें यही बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ कोई बुरे बात होते तो हमें लगता है कि हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार करें, मीठे बोल बोले। वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ मीठे बोल बोलने चाहिए। कभी कभी किसी की कड़वी बातें हमारे मन को तीर चलाने जैसे होते, हमारे मन को छेद डालते हैं। जिस प्रकार से युद्ध में हम धनुष्य बाण के द्वारा तीर चलाया जाता है और शत्रु को घायल कर दिया जाता है, वैसे भी यहाँ पर हमारे मन को छेदने के लिए जो तीर होता है वह कटु वचन कहा गया है, कड़वी बातें। तो कड़वी बातों से हमें किसी के मन को छीलना नहीं है, दुखी नहीं करना है। तीर का उपयोग कड़वी बातों के तीर के रूप में हमें उपयोग नहीं करना है, बल्कि हमें हर व्यक्ति के साथ मीठे बोल बोलना है, जो कि औषध का कार्य करता है। श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। देखो, जब हमसे कोई बात करते हैं तो बात पहले हमारे कानों पर पड़ते हैं और वह कानों के माध्यम से फिर हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है और उस मन का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर मधुर वचन बोलते हैं कोई व्यक्ति, तो वह क्या होता है, हमारे कान पर मधुर वचन पड़ते हैं जिसका असर हमारे मन पर होता है। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे साथ कड़वे बोल बोलते हैं, कड़वी बातें हमारे साथ करते हैं, तो उसके कड़वे बोल के जो तीर होते हैं वो कानों के माध्यम से हमारे मन तक जाते हैं और मन को उस तीर के द्वारा जो दुख होता है उसका असर साले सकल शरीर, मतलब सकल मतलब संपूर्ण शरीर पर, शरीर का अर्थ होता है शरीर, कि उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन अगर हमारा शरीर अगर थका हुआ हो लेकिन हमारा मन कभी नहीं थका होगा तो हम कितने भी कठिन कार्य में अच्छे से काम कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर बाहर से हमें बहुत तंदुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन किसी के कड़वे वचन के वजह से हमारे मन को बहुत दुख होता है और जैसे ही मन हमारा दुखी होता है तो उसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ मीठे बोल बोलने चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, जिससे भी किसी भी प्रकार से किसी का मन ना दुखे। मधुर वचन है औषध के समान होते हैं और कटुक वचन, बुरी बातें या कड़वी बातें, यह तीर के समान होते हैं। अब देखते हैं इस दोहे के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को। अब संदर्भ है, पहला वाला जो हमने संदर्भ देखा है, दोहे देखे, उसमें जो संदर्भ मैंने आपको दिया है सेम उसमें आएगा कि यह जो दोहा है, आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे। आप पाठ्य पुस्तक का नाम है मंजरी। मंजरी इस हमारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, पाठ क्रमांक 4 है और संत कबीरदास जी ने इस दोहे को लिखा हुआ है। अब प्रसंग, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी सभी को प्रिय लगती है। अब व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे अर्थात प्रिय वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि तीखे अर्थात कड़वे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेद डालते हैं।
आशय यह है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से संत कवि कबीरदास जी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें हमेशा हर व्यक्ति के साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी बातें हमें करना चाहिए। तो बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने संत कबीरदास इनका संक्षिप्त परिचय देखा। उसके बाद 2 दोहे को हमने पढ़ा। पहले दोहे में कवि हमें संदेश देते हैं कि हमें दुर्बलों को नहीं सताना चाहिए, अच्छा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। और दूसरे दोहे से हमें संत कवि कबीरदास जी संदेश देते हैं कि हमें हर व्यक्ति के साथ मीठे बोल बोलना चाहिए। अब इसके अगले दोहों को भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।